जा रहे हैं मॉडर्न एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सेकेंड कॉन्सेप्ट जिसका नेम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन के डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग पर एसिड और बेस के बिहेवियर या एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने का मेथड बताया गया है। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए कि वास्तव में प्रोटॉन क्या होता है, या केमिस्ट्री में या केमिकल कैलकुलेशन के क्रम में हम प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो हर एक चीज बहुत बारीकी से इस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। स्टार्टिंग करते हैं हम हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 लेकर आता है। आपको अच्छे से पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। अगर हम इसमें पूछें कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1, और कितने प्रोटॉन होंगे तो 1। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दें तो आपको पता है कि उस पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो प्लस आता है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो माइनस। तो इतना आना चाहिए आपको। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, H प्लस डेवलप हो गया। अब हम अगर आपसे पूछे कि इस H प्लस के बारे में कुछ बताइए, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है तो 0, और कितने प्रोटॉन है तो 1। तो इस H प्लस में आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक अकेला एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसका इस पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा यूनिक फीचर है कि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वो है हाइड्रोजन। तो इसमें न्यूट्रॉन पहले से नहीं है, और है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उसमें से भी आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद यहां बच गया तो केवल प्रोटॉन। यानी इस H प्लस को अगर किसी केमिकल स्पेसिस के इक्विवेलेंट अगर आप बोलना चाहें तो सिर्फ बचता है कौन? प्रोटॉन। क्योंकि H प्लस के पास ना ही इलेक्ट्रॉन है, ना ही न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन है भी तो सिर्फ 1 है। तो सिर्फ 1 प्रोटॉन है। इसलिए आज के बाद कभी भी प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करना हो किसी केमिकल कैलकुलेशन में तो वहां आप H प्लस लिख सकते हैं। ऐसे प्रोटॉन को P से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट टू H प्लस समझा जाता है। तो आपको इतना आना चाहिए कि प्रोटॉन जहां बोलेंगे कि प्रोटॉन डोनेट किया, मतलब आप H प्लस सर्च करेंगे कि H प्लस डोनेट किया कि नहीं। प्रोटॉन गेन किया, मतलब H प्लस गेन किया कि नहीं। ये नहीं आप खोजने लगेंगे प्रोटॉन कहां है तो P कहां है, तो P ही H प्लस है। मतलब हम अभी जो डिस्कस किए उसमें बस इतना समझाना चाहते हैं कि प्रोटॉन इक्विवेलेंट टू H प्लस। और अब आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को, पूरे इस क्लास को समझेंगे तो 100% आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से बता दें कि आप पढ़ने जा रहे हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो प्रोटॉन के डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग पर बना है। इसलिए इस थ्योरी का, इस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ गया है प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी। प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जैसे अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम वाटर आयन कॉन्सेप्ट। वाटर में डिजोल्व होकर वो H प्लस और OH माइनस के आधार पर एसिड और बेस के नेचर को डिफाइन करता है। तो यहां पर आप पढ़ने जा रहे हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसका एसिड का कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिड्स हाइड्रोजन रखने वाले वैसे सब्सटेंस हैं जो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, और जो किसी सॉल्वेंट सिस्टम की उपस्थिति में प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, उसको हम एसिड्स कहते हैं। यानी एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस which may be molecule कैटायन और एनायन। तो आप समझ सकते हैं कि आपका ये जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है अर्हेनियस से 3 गुना, यानी बहुत ज्यादा बड़ा विकसित विचार है। अर्हेनियस तो केवल कंपाउंड के एसिड बेस बिहेवियर के बारे में बतलाते थे, और वो भी सिर्फ वाटर में। यहां पर सीमा रेखा से बाहर है आपका ये कॉन्सेप्ट किसी भी सॉल्वेंट सिस्टम में। तो ये एसिड मतलब अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से कैसे सुपर है ये दिख रहा है सामने। ये केवल मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल के साथ साथ कैटायन का भी, जिस पर प्लस रहेगा उस पर भी, और इस पर माइनस रहेगा, और साथ ही साथ केवल वाटर में नहीं किसी भी सॉल्वेंट सिस्टम में। तो इनका क्या कहना है
कि एसिड हाइड्रोजन रखने वाले वैसे सब्सटेंस है विच में भी, जो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी, एंड दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट सिस्टम, जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करते हैं किसी भी सॉल्वेंट सिस्टम के प्रेजेंस में, एसिड कहलाते हैं। तो ये एसिड को पहचानने का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। फिर बेस के लिए इन्होंने क्या बताया कि बेसेस आर हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच में बी मॉलिक्यूल कैटायन एनायन, जो मॉलिक्यूल कैटायन एनायन हो सकते हैं और जो किसी सॉलिड सिस्टम के प्रेजेंस में दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, मतलब डोनेट करने वाला एसिड और एक्सेप्ट करने वाला बेस। तो हम आप सभी स्टूडेंट को एक नहीं दो नहीं 3 राउंड में एसिड और बेस का एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड और बेस कहलाता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूल के केस में। ऐसे आपको बता दे कि इस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को एकदम संक्षेप में सिर्फ 4 वर्ड में बोला जा सकता है। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। तो अब इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला राउंड शुरू होता है एग्जाम्पल का। एज ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के रूप में जितने भी हम अभी एग्जाम्पल्स देंगे, एज ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं कि ये सभी एसिड है। तो कैसे है? H2S, H2SO4, HNO3, HCl, HI, ये सभी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार किसी भी सॉल्वेंट में डिसोसिएट होकर प्रोटॉन डोनेट करने का कैपेसिटी रखते हैं। तो ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम एसिड हैं। कितना प्रोटॉन इसने डोनेट किया? ये और ये 1 प्रोटॉन। साथ साथ जानते जाइए एसिड भी प्रोटॉन की संख्या के आधार पर 3-4 प्रकार के होते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड। मतलब जो 1 प्रोटॉन डोनेट करेगा मोनोप्रोटिक, 2 प्रोटॉन डोनेट करेगा, 3 प्रोटॉन डोनेट करेगा और 3 से अधिक करेगा। तो बताइए HCl इज ए मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक? HI इज ए मोनोप्रोटिक। समझ रहे हैं? तो अभी हमने मॉलिक्यूल को साबित किया कि ये सभी मॉलिक्यूल्स किसी भी सॉलिड सिस्टम के प्रेजेंस में प्रोटॉन डोनेट करने का कैपेसिटी रखते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एज ए कैटायन, एज ए कैटायंस, कैटायंस के रूप में NH4+, कैटायन है कि एनायन? कैटायन, द केमिकल स्पीशीज व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज, उसको हम कैटायन कहते हैं। सॉल्वेंट के प्रेजेंस में मत मत कीजिए। नेक्स्ट, एज ए एनायंस, एग्जाम्पल नंबर 3, एज एन एनायंस, एनायन के रूप में ये अपने आप को साबित करने जा रहे हैं कि हम एसिड हैं। तो यहां ये एनायन अपने आप को साबित करने जा रहा है कि हम एसिड है। यहां पर थोड़ा समझ लीजिए कैसे चार्ज का बैलेंसिंग चल रहा है, ये भी समझने लायक है। अगर इसमें से एक H+ निकलेगा तो अब SO4 पर 1 नहीं 2 माइनस हो जाएगा।
फिर से आप इसको ऐड करिए, प्लस माइनस कट जाएगा, HSO4 बन जाएगा माइनस, इसमें से एक H प्लस निकलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा PO4 HPO4 HPO4 पर 2 माइनस, ठीक है, यहां से S माइनस पहले से है और एक H प्लस निकलने से S माइनस माइनस, तो ये सभी एसिड्स हैं मॉलिक्यूल के रूप में, कैटायन के रूप में और एनायन के रूप में। अब हम बात करने जा रहे हैं बेस का। जैसा कि हमने आपको समझाया कि bases are hydrogen containing substance which may be molecule cation and molecule oblique cation oblique anion and that can accept proton from other substance in presence of any solvent system are called bases। तो ये bases कहलाते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेसिस। अब इसका एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल हम आपके सामने 3 राउंड में देने जा रहे हैं। 3 राउंड में पहला एज ए मॉलिक्यूल, एज ए मॉलिक्यूल, तो एज ए मॉलिक्यूल में यहां पर इन सभी को क्या साबित करना होगा, प्रोटॉन गेन करना होगा। तो दीजिए H2O को, NH3 को और N2H4 को, इन सभी को एक एक प्रोटॉन देकर देखा जाए, अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद ये अपने आप को साबित करेंगे कि हम बेस है, तो ये बनाएगा H3O प्लस, ये बनाएगा NH4 प्लस और ये बनाएगा N2H5 प्लस। तो ये था एग्जाम्पल मॉलिक्यूल के रूप में एज ए कैटायन। कैटायन के रूप में थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है यहां AlH2O का होल 5 OH माइनस, OH टू प्लस और यहां पर हम H प्लस ला रहे हैं, ठीक है, तो ये आपस में कंबाइन करके बनाता है AlH2O का होल 6, ठीक है, यहां पर Fe H2O का होल 5 OH टू प्लस, आपस में कंबाइन करके ये बनाता है Fe H2O का होल 6 3 प्लस। जरा ध्यान देंगे यहां पर कैसे कैसे ये हुआ, चार्ज का बैलेंसिंग अच्छे से समझने के लिए थोड़ा अलग से ध्यान दिया जाए। एक सिंगल मॉलिक्यूल लेते हैं आपके सामने AlH2O, अपोजिट डायरेक्शन से समझाते हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगा। 3 प्लस, जरा ध्यान देंगे, एक H2O को आपके सामने हम बाहर निकाल दिए, तो एक H2O कैसे टूटता है, H प्लस OH माइनस, ठीक है, तो हम इसमें से एक H प्लस को बाहर निकाल रहे हैं, तो एक H प्लस को अगर बाहर निकाल दें तो इसमें क्या बचेगा जरा बताइए, Al बचेगा, H2O का होल 5 6 के जगह 5 बचेगा और 5 के बाद OH माइनस बचेगा और इस पर 3 प्लस बचेगा। अब जरा सा सोचिए, एक माइनस और एक प्लस कट जाएगा तो क्या बचा, क्या बचा यहां, अब 2 प्लस, और अब यहां पर इस ढंग से रिएक्शन हुआ, मतलब अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिएक्शन हुआ तो ये बना, और अब बैकवर्ड से बनेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो आप इसको यहां पर देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, और यहां इसने प्रोटॉन गेन करके अपने आप को साबित किया कि हम बेस है। ये सभी मॉलिक्यूल प्रोटॉन गेन करके साबित किया कि हम बेस है। और अब एनायंस, ये सभी एनायन आपके सामने साबित करने जा रहे हैं अपने आप को कि हम
बेस है, और ये तब साबित कर पाएंगे जब प्रोटॉन गेन करके दिखा ले। चलिए दिया जाए इसको प्रोटॉन, प्रोटॉन देने पर क्या होगा, क्या बनेगा, ये एक प्लस और एक माइनस कैंसिल, क्या बनेगा, अपने आप को इसने साबित किया कि हम प्रोटॉन गेन कर सकते हैं, हम बेस है। कौन बेस है, आई माइनस, ये अपने आप को प्रोटॉन गेन करके साबित कर रहा है कि हम बेस है। और अब एच माइनस को एच प्लस दे रहे हैं, प्लस माइनस कैंसिल, HSO4 माइनस को दे रहे हैं H प्लस, इसको दे रहे हैं H प्लस, H3 कोई चार्ज नहीं, लेकिन यहां पर चार्ज आएगा। एक प्लस एक माइनस को केवल कैंसिल करेगा, एक ही माइनस को कैंसिल करेगा, तो बच गया 2 माइनस, हो गया आपका H3O4। कोई दिक्कत, तो ये सभी अपने आप को साबित किए कि हम बेस है। अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सबसे पहला, अर्हेनियस के अनुसार एसिड किसे कहते हैं, जो वाटर में सोलुबल होकर क्या दे, H प्लस, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग क्या है एसिड, जो प्रोटॉन डोनेट करे। तो क्या कह सकते हैं, ऑल अर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, अर्हेनियस के अनुसार जो एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड के अनुसार भी एसिड हो सकता है। लेकिन जरा बेस के बारे में जरा सोच के देखिए। अर्हेनियस के अनुसार, फिर से एक बार जो लोग कम दिमाग वाले हैं जरा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, पढ़ने आए तो, अर्हेनियस के अनुसार जो प्रोटॉन डोनेट कर, ये H प्लस डोनेट करेगा एसिड है, और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार जो प्रोटॉन डोनेट करेगा एसिड है। तो दोनों के मतलब स्टेटमेंट में सिमिलरिटी है, लेकिन जरा सा बेस के बारे में, ये एसिड के बारे में था, अब जरा बेस के बारे में सुन के देखिए। बेस अर्हेनियस के अनुसार वो है जो OH माइनस डोनेट करे, और इसके अनुसार OH माइनस नहीं, H प्लस एक्सेप्ट करके दिखा है। तो कह सकते हैं कि ऑल अर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, बट ऑल अर्हेनियस बेसेस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस। समझ में आ गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एसिड माइनस बेस इक्वल प्रोटॉन, एसिड प्लस बेस इक्वल प्रोटॉन, एसिड इंटू बेस इक्वल प्रोटॉन, एसिड डिवाइड बेस इक्वल प्रोटॉन। Which of the following statement is true according to Bronsted-Lowry concept? Bronsted-Lowry concept के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? फुल एक्सप्लेनेशन के लिए यहां ध्यान दिया जाए, एक हम एसिड लेते हैं HCl, ठीक, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार ये एसिड है, अपने आप को साबित किया क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया, कोई शक। अब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन से ये अपने प्रोटॉन देते हुए अपने आप को साबित किया कि हम एसिड हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन से इधर से अगर लेके चले तो यही Cl माइनस एक प्रोटॉन गेन करेगा तो बना देगा HCl, मतलब अपने आप को साबित करेगा कि हम बेस हैं। और आपको अच्छे से इस क्लास के स्टार्टिंग में समझा कराए हैं कि H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। तो एसिड इक्वल प्रोटॉन प्लस बेस, तो एसिड माइनस बेस इक्वल प्रोटॉन। क्या आप लोग को समझ में आया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट? तो राइट आंसर है फर्स्ट, एसिड माइनस बेस इक्वल
तो ये था आपका आज का क्लास। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।